बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ महानूर अमजद। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, रियल एस्टेट में किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके प्रॉफिट मार्जिन को मैक्सिमाइज़ कर सकता है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट आपकी किसी ऐसी लोकेशन पे अवेलेबल हो जहाँ पे आपको बहुत सारी अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हो, जहाँ पे इकोनॉमिकल प्राइसेस में आपको कम बजट में रहते हुए बेहतरीन लोकेशन पर बेहतरीन इन्वेंट्री प्रोवाइड की जा रही हो, तो आफ्टर होल्डिंग योर प्रॉपर्टी फॉर सम टाइम तो आपकी वो प्रॉपर्टी जो है उसकी इंक्रीज़ होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाते हैं, और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो डबल नहीं बल्कि 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ऐसी ही एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। व्यूअर्स, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस टाइम लाहौर में 2 बड़े ब्रांड्स की बात करें, बहरिया टाउन एंड DHA आर वन ऑफ द टॉप 2 ब्रांड्स जो कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा नाम कमा रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। एक फुली डेवलप जो है वो कम्युनिटी कंसिडर की जा रही है DHA और बहरिया। तो अगर आप भी DHA या बहरिया में कोई ऐसी ऑप्शंस जो है वो तलाश करें जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सेफ़ और सिक्योर हो बल्कि प्रॉफिटेबल भी हो, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आज एक ऐसी ही ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। व्यूअर्स, बहरिया टाउन के इस टाइम डिफरेंट सेक्टर्स ऑपरेशनल है। डिफरेंट सेक्टर्स में आपको डिफरेंट अमेनिटीज़ फुली डेवलप्ड एरियाज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सेक्टर A, B, C, D एंड E। आज हम बहरिया टाउन के सेक्टर F को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। मैं उसका एक ओवरव्यू आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, और मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी कि व्हाट आर द मेन रीजंस के आपको बहरिया टाउन के सेक्टर F में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो व्हाट आर द मेन रीजंस के आपको सेक्टर F को ही चूज़ करना चाहिए। व्यूअर्स, सेक्टर A, B, C, D एंड E में डेवलपमेंट की बात करूं तो 80 to 90% डेवलपमेंट वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। रेजिडेंस की बात करूं तो 80 to 90% वहाँ पे रेजिडेंस भी अवेलेबल है। सेक्टर F एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पूरे बहरिया टाउन की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शंस आपको इस सेक्टर में जो है वो डेवलपर्स की तरफ से देखने को मिलती हैं, बहरिया की मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिलती हैं। और व्यूअर्स, अभी यहाँ पे आपने देखा होगा हमने अपने वीडियोज़ के थ्रू डिफरेंट डील्स आप तक पहुँचाई हैं सेक्टर F में ही, चाहे वो जौहर ब्लॉक हो, चाहे वो तौहीद ब्लॉक हो, चाहे वो कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, किसी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे कोई फूड कोर्ट की शॉप हो, वहाँ पे कोई अपार्टमेंट हो, तो ये सब ऑप्शंस आपको जो है मेनली सेक्टर F में देखने को मिलती हैं। आज जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर F को चूज़ करना चाहिए, तो उसमें मेन पॉइंट जो आ जाता है वो एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ का आ जाता है। सेक्टर F में इस टाइम पूरे बहरिया टाउन के सबसे बड़ी अट्रैक्शंस मौजूद हैं, जिसमें विंटरलैंड, कार्निवल, इसी तरह इन 2 बड़ी अट्रैक्शंस के साथ साथ आपको यहाँ पे सिनेमा देखने को मिलता है, इम्तियाज़ मार्ट है, PSO का पेट्रोल पंप है, साथ ही साथ डिफरेंट डेवलपर्स के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी हैं। वो आप देखते हैं कि ग्रेजुअली वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, और एक टाइम पर 3 to 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं सेक्टर F में अवेलेबल है, जिसमें आपको ज़बरदस्त किस्म के अपार्टमेंट्स और ज़बरदस्त किस्म की कमर्शियल शॉप्स जो है वो प्रोवाइड करके दी जा रही है। और अगर मैं उन प्रोजेक्ट्स की जो है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो उसमें जो प्रोजेक्ट है वो है पर्ल वन कोर्टयार्ड, इसके साथ साथ अथर एसोसिएट्स का प्रोजेक्ट है, बहरिया प्राइम। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो क्लासिक एट्रियम भी देखने को मिलता है। कुवैत मॉल की जो है यहाँ पे अभी रिसेंटली ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी डेवलपर्स की तरफ से की गई है। तो ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहरिया टाउन के सेक्टर F में ही फॉल करिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी कमर्शियल प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली एक दफ़ा जब ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ आ जाएंगे और ऑपरेशनल हो जाएंगे तो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसके साथ साथ सेक्टर F एंड सेक्टर E आर कनेक्टेड टोटली। तो जो अमेनिटीज़ सेक्टर F की जो है वहाँ पे साथ ही सेक्टर E में भी आपको वही वाली अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो है देखने को मिलती हैं। प्लॉट प्राइसेस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करूँगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया कि आपको सेक्टर F में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको बड़ी तादाद में सब ज़बरदस्त अट्रैक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं, फैसिलिटेटेड कम्युनिटी होने वाली है, आपको विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस विद इन 1 to 2 किलोमीटर ऑफ द रेडियस जो है वो आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। विंटरलैंड, कार्निवल, रया सिनेमा मिल रहा है, डॉल्फिन थीम पार्क। इसके अलावा मेन जो सबसे खूबसूरत मेस्मराइजिंग अट्रैक्शन है यहाँ पे वो आईफल टावर की है। तो आईफल टावर भी बहरिया टाउन के सेक्टर F में भी फॉल कर रहा है। और
प्राइसेस की बात करूँगी व्यूअर्स, अगर आप अपने रियल एस्टेट में किसी भी प्रॉपर्टी में जो है वो चाह रहे हैं कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन हो, तो डेफिनेटली आपको उस प्रॉपर्टी को फॉर अ टाइमिंग 2 to 3 ईयर्स के लिए होल्ड करना पड़ता है। और प्रॉपर्टी बाय करने का टाइम सबसे बेहतरीन तब होता है जब वहाँ पे प्राइसेस इकोनॉमिकल हो और डेवलपमेंट उस तरीके से ना हुई हो। अगर एक दफ़ा यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो जाता है, रेजिडेंस यहाँ पे 100% हो जाती है, तो आपको उस तरीके से जो है वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता, आपको प्रॉफिट मार्जिन रिसीव नहीं होता। तो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी इज़ व्हेन द प्राइसेस आर वेरी लो, जब प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल रेट पे हो। तो सेक्टर एफ में अभी इस टाइम डिफरेंट डील्स भी ओपन फॉर्म्स के नेम से आपको डेवलपर्स की तरफ से देखने को मिलती है। अगर मैं रेट्स कंपैरिजन यहाँ पे करूँ बहरिया टाउन के सेक्टर एफ के ही बहरिया टाउन के डिफरेंट सेक्टर से, तो जो 5 मरले का प्लॉट आपको सेक्टर एफ में मिल रहा है वो 65 लाख है, और जो 5 मरले का प्लॉट आपको बहरिया टाउन के ही सेक्टर डी में, जहाँ पे भी डिफरेंट लोकेशंस पे आपको डिफरेंट अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, कमर्शियल है, वहाँ पे रेजिडेंस अवेलेबल है, तो वहाँ पे जो 5 मरले की प्राइस है वो 1 करोड़ एंड ऑलमोस्ट 45 लाख तक की ब्रैकेट में फॉल कर रही है। दोनों बहरिया टाउन के लोकेशन के अंडर आ रहे हैं, बहरिया टाउन के मैनेजमेंट के अंडर आ रहे हैं, लेकिन प्राइसेस का आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। इसी तरह अगर आप 10 मरले का कोई भी प्लॉट बाय करना चाह रहे हो, तो इस टाइम आपको बहरिया टाउन के सेक्टर एफ में जो 10 मरले का प्लॉट मिल रहा है वो 90 लाख का मिल रहा है, और इसी तरह सेक्टर सी में उसी प्लॉट की प्राइस 10 मरले के प्लॉट की प्राइस आपको ऑलमोस्ट 2 करोड़ एंड 60 लाख तक की ब्रैकेट में अवेलेबल हो जाती है। तो प्राइसेस कंपैरिजन करने का यहाँ पे मेन मकसद ये था कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी यहाँ पे डेवलपिंग फेज चल रहा है, सेक्टर एफ का प्राइसेस इकोनॉमिकल है, प्राइसेस आर वेरी मिनिमल। तो अगर आप ऑप्शन कंसिडर करना चाह रहे हैं, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं या फिर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय करके होल्ड कर लूँ, और जब यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑन बोर्ड होंगे या उनकी जो है वो स्टार्ट होंगे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को तब सेल आउट करें, रेंट आउट करें, तो आप बहुत ही बेस्ट जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, और आपकी जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के जो मेन मकसद है वो भी आपका यहाँ पे पूरा हो सकता है। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप सेक्टर एफ में किसी भी किस्म की कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करें, कोई प्लॉट बाय करें, कोई अपार्टमेंट बाय करना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम जो है वो तफसीलात बताई जाएंगी और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।